नमस्कार साथियों, आप लोगों को अर्पण स्टडी में हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट में विषय हिंदी के आज संधि के बारे में देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसमें हम लोग का पहला विकल्प है महर्षि में कौन सी संधि है। विकल्प ए है दीर्घ संधि, बी है यण संधि, सी है गुण संधि, डी है वृद्धि संधि। तो महर्षि में कौन सी संधि होगा? इसमें विकल्प सी सही होगा, गुण संधि होगा। प्रश्न 2 है अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। विकल्प ए है अन प्लस वेषण, बी है अनत प्लस वेषण, सी है अनु प्लस ऐषण, डी है अन प्लस ऐषण। तो इसमें से विकल्प सी होगा अनु प्लस ऐषण। प्रश्न 3 है उज्ज्वल में कौन सी संधि है। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? पहला है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है स्वर और व्यंजन संधि। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि होगा? इसमें से विकल्प बी सही होगा, व्यंजन संधि। प्रश्न 4 है सजन का संधि विच्छेद क्या है। सजन का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए है सज प्लस जन, बी है सत प्लस जन, सी है सज प्लस न, डी है स प्लस जन। तो इसमें से विकल्प बी सही होगा, सत प्लस जन। प्रश्न 5 है दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए है दु प्लस शासन, बी है दुस्साह प्लस सन, सी है दुह प्लस शासन, डी है दुस प्लस शासन। तो इसमें से दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न 6 है निस्संदेह। निस्संदेह में कौन सा संधि है? विकल्प ए है विसर्ग संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है स्वर और विसर्ग संधि। तो निस्संदेह है। इस निस्संदेह में हम लोग का विसर्ग संधि होगा, विकल्प सी होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? तो विकल्प ए है निष्ठुर है, बी है निर्विकार है, सी है नितांत है, डी है निश्चिंत है। तो इसमें जो विकल्प सी होगा नितांत, इसमें विसर्ग संधि नहीं है नितांत में। प्रश्न अगला है निशान शब्द में कौन सा संधि है? निराशा शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है स्वर एवं व्यंजन संधि। तो निराशा शब्द में
संधि होगा वह संधि होगा विकल्प सी संधि होगा। प्रश्न 9 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि पूछा है। व्यंजन संधि का उदाहरण है ए है सदैव, बी है मनोरथ, सी है निर्गुण और डी है सदाचार। तो इसमें व्यंजन संधि होगा विकल्प डी सही होगा सदाचार। प्रश्न 10 है द्वाओपी का संध विच्छेद होगा। इसमें से विकल्प बी सही होगा। दो प्लस अपी विकल्प बी सही। प्रश्न 11 है अत्यधिक का शुद्ध संधि क्या है। अत्यधिक का शुद्ध संधि क्या होगा। इसमें विकल्प बी सही होगा। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक मिल करके अत्यधिक हो जाएगा। प्रश्न 12 है निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि ए दिया है निरंतर, बी दिया है द्विगज, सी दिया है जगदीश और डी दिया है महेश। तो इसमें से विसर्ग संधि पूछा है तो विकल्प ए सही होगा निरंतर। प्रश्न 13 है ईद प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन से संधि है। ए दिया है यण संधि, बी दिया है दीर्घ संधि, सी दिया है गुण संधि, डी दिया है अयादि संधि। इति प्लस आदि इत्यादि में यण संधि होगा विकल्प ए सही होगा। प्रश्न 14 है मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में संधि होगा ए है स्वर संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है दीर्घ संधि। तो मनोहर शब्द में संधि जो होगा वह विसर्ग संधि होगा विकल्प बी सही है। प्रश्न 15 है निम्न में से एक कथन गलत है। विकल्प ए है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बी है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सी है समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, डी है समास तोड़ने को विग्रह कहा जाता है। तो इसमें से हम लोग का विकल्प ए सही होगा। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है विकल्प ए सही होगा। प्रश्न 16 है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। सी दिया है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। डी दिया है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें से विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 17 है पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार में कौन सी संधि है। विकल्प ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है इसमें से कोई नहीं। तो जो पुरस्कार शब्द है इसका जो संधि कौन सा होगा, इसका संधि होगा विसर्ग संधि। विकल्प सी सही होगा विसर्ग संधि। प्रश्न 18 है सदैव शब्द में कौन सी संधि होगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि होगा। ए है यण संधि,
बी है व्यंजन संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है गुण संधि। तो सदैव शब्द में कौन से संधि होगा? यह संधि होगा वृद्धि संधि। विकल्प सी सही होगा। प्रश्न 19 है, तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए है त प्लस लीन, बी है तत् प्लस लीन, सी है ततः प्लस लीन, डी होगा तत् प्लस लीन। तो तत्लीन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह विकल्प डी सही होगा, तत् प्लस लीन। प्रश्न 20 है, वागजल का संधि विच्छेद होगा। ए है वाक प्लस जाल, बी है वाक प्लस जाल, सी है वाग प्लस जाल और डी है वाग प्लस जाल। तो इसमें हम लोगों का विकल्प ए सही होगा, वाक प्लस जाल। विकल्प ए सही होगा। प्रश्न 21 है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। विकल्प ए है अनु प्लस आय, बी है अनु प्लस आय, सी है अनु प्लस आय, डी है अनु प्लस आय। तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा, अनु प्लस आय होगा। विकल्प ए सही होगा, अनु प्लस आय। बस साथियों, आज का प्रश्न इतना ही। आगे फिर से मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।